चलिए आज बात करते हैं अतीक अहमद की। एक ऐसा नाम जो जुर्म और सियासत दोनों की दुनिया में एक वक्त पर बहुत गूंजता था। सोचिए, एक ऐसा शख्स जिस पर सिर्फ 17 साल की उम्र में मर्डर का चार्ज लग जाए, वो आगे चलकर पार्लियामेंट का मेंबर कैसे बन जाता है? मतलब ये सवाल ही अपने आप में चौंकाने वाला है ना? और यही सवाल अतीक अहमद की पूरी कहानी का कह सकते हैं कि निचोड़ है। तो चलिए इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। अब इस पूरी कहानी को समझने से पहले एक टर्म को समझना बहुत जरूरी है, गैंगस्टर पॉलिटिशियन या गैंगस्टर राजनेता। आखिर इसका मतलब क्या होता है? सीधा सा मतलब है एक ऐसा इंसान जो अपने क्रिमिनल एम्पायर का इस्तेमाल करता है पॉलिटिकल पावर हासिल करने के लिए, और फिर उसी पावर का इस्तेमाल करता है अपने क्रिमिनल एम्पायर को बचाने और बढ़ाने के लिए। मतलब कानून और जुल्म के बीच की जो लाइन है ना, वो पूरी तरह से मिट जाती है। तो आखिर ये सब शुरू कहाँ से हुआ? चलिए कहानी की शुरुआत में चलते हैं। देखते हैं कि वो गरीबी से निकलकर जुर्म की दुनिया का एक बड़ा नाम कैसे बना। तो बात है 1962 की, इलाहाबाद, जो अब प्रयागराज है। वहां अतीक का जन्म एक बहुत ही गरीब परिवार में हुआ। पिता तांगा चलाकर घर का गुजारा करते थे। पढ़ाई लिखाई में अतीक का मन बिल्कुल नहीं लगा। नतीजा ये हुआ कि 10वीं में फेल हो गए और उसके बाद स्कूल का रास्ता हमेशा के लिए छोड़ दिया। और यहीं से उसकी जिंदगी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसने सब कुछ बदल दिया। साल था 1979, उम्र महज 17 साल, और इस उम्र में उस पर पहला क्रिमिनल केस दर्ज हुआ। और केस भी कोई छोटा मोटा नहीं, सीधा मर्डर का। बस इस पहले केस के बाद तो जैसे जुर्म की दुनिया का दरवाजा ही खुल गया। फिर तो एक के बाद एक मामले सामने आने लगे। रंगदारी, किडनैपिंग, लूटमार। बहुत तेजी से उसका नाम अंडरवर्ल्ड में बड़ा होता चला गया। लेकिन सिर्फ जुर्म की दुनिया का बादशाह बनना शायद काफी नहीं था। अतीक ने एक ऐसा दांव खेला जिसने पूरा गेम ही बदल दिया। उसने रुख किया पॉलिटिक्स का। गलियों से निकलकर विधानसभा पहुंचने का सफर यहीं से शुरू हुआ। और पॉलिटिक्स में उसकी एंट्री कोई छोटी मोटी नहीं थी, बल्कि जबरदस्त थी। जरा इस टाइमलाइन पर एक नजर डालिए। 1989, 91, 93 लगातार 3 बार इंडिपेंडेंट, मतलब बिना किसी पार्टी के सपोर्ट के वो चुनाव जीता रहा। 1996 में समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया तो वहां से भी जीता। और हद तो तब हो गई जब 2004 में वो फूलपुर सीट से जीतकर सीधा सांसद बन गया, मतलब देश की पार्लियामेंट में पहुंच गया। तो सवाल ये है कि आखिर पॉलिटिक्स में आने से उसे मिला क्या? जवाब सीधा है, पावर, पैसा और सबसे बढ़कर अपने जुर्मों पर पर्दा डालने के लिए एक तरह का सुरक्षा कवच। ये दोनों चीजें, मतलब जुर्म और सियासत, एक ही सिक्के के 2 पहलू बन गए थे। और ये तस्वीर देखिए, ये सब कुछ साफ कर देती है अतीक अहमद के 2 चेहरे। एक तरफ वो एक चुनावा नेता है, सांसद, विधायक, और दूसरी तरफ उसी इंसान पर इल्जाम है मर्डर के, किडनैपिंग के, रंगदारी के। सोचिए, ये 2 बिल्कुल अलग दुनिया, 2 अलग पहचानें एक ही इंसान में एक साथ चल रही थी। लेकिन कहते हैं ना, कानून के हाथ लंबे होते हैं। आप कब तक भाग सकते हैं? धीरे धीरे विवादों का जाल कसता गया और उसका क्रिमिनल पास्ट उसका पीछा करने लगा। और उसकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आया साल 2005 में। तारीख थी 25 जनवरी। उस दिन एक दूसरे विधायक राजू पाल की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई, और इस केस में सीधा नाम आया अतीक अहमद और उसके भाई का। और ये राजू पाल वाला मामला अकेला नहीं था। जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 100 से ज्यादा। ये उसके खिलाफ दर्ज हुए टोटल क्रिमिनल केसों की संख्या है, 100 से भी ज्यादा। ये नंबर ही अपने आप में पूरी कहानी बयां कर देता है। और फिर वो वक्त आया जब कानून का शिकंजा कसना शुरू हुआ। उसका जो पूरा एम्पायर था, उसका गिरना अब लगभग तय लगने लगा था। तो हुआ ये कि 2017 में जब योगी आदित्यनाथ की सरकार आई तो कानूनी कार्रवाई बहुत तेज हो गई। सरकार ने साफ कह दिया था कि माफिया राज को खत्म करना है, जिसका दबाव सीधा अतीक पर भी बढ़ा। और फिर 24 फरवरी 2023 को एक और बड़ी घटना हुई। उमेश पाल, जो राजू पाल मर्डर केस के सबसे अहम गवाह थे, उनकी भी हत्या कर दी गई। इस घटना ने तो जैसे आग में घी का काम किया और एक्शन और भी ज्यादा तेज हो गया। तो आखिर में हम क्या देखते हैं?
कहानी का सार यही है कि उसने पॉलिटिक्स के जरिए पावर तो हासिल कर ली, उसे अपनी ढाल भी बना लिया, लेकिन जब कानून का शिकंजा कसा और पॉलिटिकल हवा बदली तो वही पावर, वही सियासत उसे बचाने में नाकाम रही। और अतीक अहमद की ये कहानी खत्म होने के बाद भी अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। सवाल ये है कि जब सिस्टम खुद क्राइम को पावर तक पहुंचने का एक रास्ता बनने दे, तो क्या ऐसी सूरत में रूल ऑफ लॉ यानी कानून का राज कभी सच में जीत सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।